सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की चर्चा चल रही है। त्रिकालदर्शी हैं, त्रिकाल दृष्टा हैं, सर्वज्ञाता सर्वदृष्टा अरहंत भगवंतों को कहा गया है। ऐसे अरहंत भगवंतों के ज्ञान में पदार्थ झलकता है, पदार्थ झलकता है। भगवान का ज्ञान पदार्थ की ओर नहीं जाता, पदार्थ भगवान के ज्ञान में झलकता है। हमारा तुम्हारा ज्ञान पदार्थ की ओर जाता है, पदार्थ हमारे ज्ञान में नहीं आता। हमारा उपयोग, हमारा ज्ञान, हमारी इंद्रियां विषयों की ओर जाती हैं, तब हम ज्ञान को विषय, तब हम वस्तु को विषय बना पाते हैं। छद्मस्त का ज्ञान पदार्थों से जुड़ता है और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में पदार्थ झलकते हैं। अंतर क्या हुआ? हमारा तुम्हारा ज्ञान मोह से प्रभावित होता है, भगवान का ज्ञान मोह से प्रभावित नहीं, मोह समाप्त हो चुका। हमारा ज्ञान मोह से प्रभावित होने के कारण सुख दुख का अनुभव करता है, लेकिन भगवान का ज्ञान मोहिनी कर्म के अभाव में एकमात्र अपने आत्म तत्व का ही, अपने ज्ञान का ही अनुभव करता रहता है। इस गाथा के लिए विशेषार्थ रूप में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने लिखा, क्या लिखा? वेद्य वेदक भाव आत्मा का स्वभाव न होकर विभाव भाव है, जो कि क्रम से होने वाला होकर क्षण नश्वर है। जिसकी वांछा है ऐसा वेद्य भाव हुआ, जिसे जानने की हम इच्छा करते हैं वो वेद्य भाव हुआ। तो वेदक भाव नहीं है, उस समय वेदक भाव नहीं है, और जब वेदक भाव हुआ, अनुभव करने का भाव हुआ, तब तक वेद्य भाव नहीं रहा, वह नष्ट हो गया। ऐसे सह अनवस्थान होने से, सह अनवस्थान, न अवस्थान अनवस्थान सह, साथ साथ नहीं होने की स्थिति, साथ साथ नहीं रह पाते, ऐसी स्थिति होने से वांछित सिद्धि तो होती नहीं, वांछित सिद्धि तो होती नहीं, यानी प्रयोजन तो पूरा होता नहीं। तब ज्ञानी जीव निष्फल वांछा कैसे करे? ज्ञानी जीव वांछा करे और निष्फल हो तो ज्ञानपना किस काम का? तब ज्ञानी जीव निष्फल वांछा कैसे करे? नहीं करे। जैसा कि अमरचंद्र आचार्य महाराज ने अपने कलश में लिखा है, समयसार की गाथाओं पर अमरचंद्र स्वामी ने संस्कृत के श्लोक कलश रूप में लिखे हैं। क्या लिखा उन्होंने? वेद्य वेदक विभाव चलत्वाद वेद्यते न खलु कांक्षितम एव, तेन कांक्षित न किंचन विद्वान सर्वतोप्यति विरक्ति मुपैति। अर्थात संसार की इन दृश्यमान क्षणिक वस्तुओं को वेद्य अर्थात अनुभव करने योग्य यानी भोगने योग्य समझकर अपने आप को वेदक अर्थात अनुभवन करने वाला यानी भोगने वाला स्थापन करना सो असंबद्ध है। असंबद्ध है का मतलब उसमें तालमेल नहीं बैठता, संबंध स्थापित नहीं होता। असंबद्ध है, किसी भी प्रकार घटित नहीं होता। अतः उस वेद्य वेदक भाव को जो कभी नहीं चाहता यानी स्मरण भी नहीं करता है, किंतु इन सांसारिक वस्तुओं से अत्यंत विरक्त हो रहता है, दूर हो रहता है, वही विद्वान अर्थात ज्ञानी है। इस भाव को इसलिए यहां पर रखा गया कि आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी उपयोग को लेकर के जो व्याख्या कर रहे हैं, अनुभव करने में ज्ञान भावना आती है। अनुभव पदार्थ का, वस्तुओं का किया जाता है।
अर्थ पर्याय की दृष्टि से, सूक्ष्मता की दृष्टि से दोनों एक समय में घटित नहीं होते। जैसे कि जिस समय घड़ी को देख करके मैं घड़ी पर विचार कर रहा हूँ, घड़ी मेरे ज्ञान का विषय बनी, और आंख बंद करके घड़ी रूप वस्तु का अपने ज्ञान में जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, तो जिस समय अनुभव कर रहा हूँ उस समय हमारे साथ घड़ी का संबंध नहीं, क्योंकि अनुभव का संबंध है। और जिस समय घड़ी को ज्ञान बना रहा हूँ उस समय हमारे अंदर का अनुभव गया, घड़ी पर हमारा उपयोग टिका हुआ है। जिस समय हमारा ज्ञान वस्तु पर टिकता है उस समय अनुभव का संबंध खत्म हो जाता है, और जिस समय हम अपने अनुभव में उतरते हैं उस समय वस्तु से संबंध खत्म हो जाता है। दोनों एक साथ नहीं हो पाते हैं, इसलिए ज्ञानी इन दोनों की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि दोनों में एक साथ संबंध घटित नहीं होता है। और जब संबंध घटित नहीं होता है तो ज्ञातापने का भाव और ज्ञेय पदार्थ दोनों का तालमेल नहीं बनता है। यहाँ पर ज्ञान सागर जी महाराज ने इसी बात को सारांश रूप में बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है। पद्यानुवाद है गुरुवर आचार्य के द्वारा किया हुआ। संभोग भाव सब भोग्य पदार्थ भाई, प्रत्येक काल मिटते न यथार्थ थाई। ज्ञानी मुनि शेष भांति जभी लखेगा, कांक्षा पुनः किस लिए किसकी रखेगा। भोगने योग्य सभी पदार्थों को, यानी ज्ञान का विषय सभी पदार्थ बनते हैं। ज्ञेय किसे कहते हैं? जानने योग्य पदार्थों को ज्ञेय कहते हैं। ज्ञेय क्या कहलाता? जानने योग्य जो भी पदार्थ है वो ज्ञेय कहलाता है। उस ज्ञेय के लिए जानता कौन है? उस ज्ञेय के लिए जानता कौन है? ज्ञान जानता है। ज्ञेय, जैसे आप सभी बैठे हो, आप ज्ञेय हो। कौन जान रहा है आपके लिए? ज्ञान जान रहा है। ये बमोरी वाले सज्जन बैठे हुए हैं, ये प्रतीक भैया हैं, 3 महीने से भैया वृत्ति सेवा में लगे हुए हैं, पठारी से आए हुए हैं, ये प्रकाश हैं, बेगमगंज के हैं। ये कौन जान रहा? ज्ञान जान रहा। ये सिलवानी वाले सदस्य बैठे हुए हैं, सुबह सुबह आकर के उनको समय सार का लाभ मिल रहा है। कौन जान रहा? ज्ञान जान रहा है। जैसा हमारा ज्ञान तुम्हारे लिए जान रहा है, वैसा तुम्हारा ज्ञान हमारे लिए भी जान रहा है। ये सौरभ हैं, आगरा से आए हैं लेकिन दमोह वाले हैं, जिनवानी चैनल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये ज्ञान का विषय है। क्या विषय है? ज्ञान का विषय है। ज्ञेय क्या है? सामने जो भी वस्तु है, व्यक्ति है, मकान है, दुकान है, सामग्री है, घटपट आदि आदि जो भी पदार्थ हैं, ये सब हमारे ज्ञान का विषय बनते हैं। जो जो ज्ञान का विषय बनता है वो ज्ञेय कहलाता है। फर्क केवल इतना है कि हमारा तुम्हारा ज्ञान सीमित पदार्थों को जान पाता है, थोड़े रूप में जान पाता है। भगवान का ज्ञान सब कुछ जान लेता है। लोकालोक सब कुछ, चराचर सब कुछ भगवान के ज्ञान में स्पष्ट झलकता है। ये फर्क है। ज्ञेय चराचर है। ज्ञान की, छद्मस्त ज्ञान की सीमा है। क्षय ज्ञान हो जाए, अनंत ज्ञान हो जाए तो निस्सीम ज्ञान होता है।
भगवान के ज्ञान में लोक आलोक सब कुछ झलकते रहते हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं। आपको जरा सी जानकारी मिले, अच्छी मिले तो खुश हो जाओगे, अच्छी ना मिले तो नाराज हो जाओगे। थोड़ी सी जानकारियां मिल गई, सिर दर्द होने लगेगा, अरे भैया ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया। थोड़ी सी जानकारी में आपका सिर भारी हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। भगवान के ज्ञान में सब कुछ आ रहा है, और रोने वाला भी आ रहा है, हंसने वाला भी आ रहा है, गाने वाला भी आ रहा है, गूंगा भी आ रहा है, दौड़ने वाला भी आ रहा है, सोने वाला भी आ रहा है, स्वर्ग भी झलक रहा है, स्वर्ग के वैभव भी झलक रहे हैं, इंद्रादि देव देवियों का सारा वातावरण झलक रहा है। सो स्वर्ग भी झलक रहा है, तो उसी ज्ञान में नरक भी झलक रहा है। नार की लड़ते झगड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब नार की लड़ते झगड़ते दिखाई दें और भगवान के ज्ञान में कोई फर्क ना आए, तुम्हारे सामने कोई लड़ता झगड़ता दिखाई दे जाए तो या तो गुस्सा आने लगेगी, या डर लगने लगेगा, या आप अपशब्द बोलने लगोगे। आप और हम विचलित तो हो जाते हैं, भगवान के ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत परेशान कुत्ता भी गर्मी के दिनों में कहीं से खोज खाज करके गटर में, नाली में अपनी जगह देख ही लेता है, बना लेता है। और फिर यदि कोई उसे समझाने आए, कहाँ पड़े हो, चलो ऊपर स्वर्ग में ले चलते हैं, तो कहेगा स्वर्ग क्या होता है, अरे बहुत बढ़िया, वहाँ सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, मच्छर नहीं, परेशान नहीं, बिजली भी जाती नहीं, लाइट गोल होती नहीं, वहाँ कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। विचार करता है, सोचता है, फिर उसके बाद कहता है तुम्हारा स्वर्ग तुम संवारो, हमारा स्वर्ग तो ये है, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब कुत्ते का स्वर्ग तो गटर की कीचड़ है, नाली के अंदर बैठना है। उसने अपनी कल्पना कर ली, उसने अपना जीवन बना लिया। लेकिन जिसे असली स्वर्ग का परिचय है, वो असली स्वर्ग का महत्व जानता है। जो स्वर्ग और संसार से ऊपर उठ गए हैं, ऐसे भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है, चराचर सब कुछ, फिर भी भगवान का ज्ञान तटस्थ है, सम है। एक बार शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव अपना जीवन कैसे बनाए? किसने पूछा? शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव अपना जीवन कैसे बनाए? अध्ययन तो खूब कर लिया, पढ़ाई बहुत हो गई, अब थोड़ा छोटा सा सूत्र और बता दो, अपना जीवन कैसे बनाए? तो गुरुदेव ने कहा, दर्पण की तरह बनाओ। दर्पण की तरह बनाए? दर्पण का मतलब क्या? इतनी बढ़िया मनुष्य पर्याय मिली और जीवन दर्पण की तरह बनाए। अरे दर्पण की तरह बनाए का मतलब दर्पण के स्वभाव की तरह बनाओ। दर्पण का स्वभाव कैसा है? सुनो, दर्पण का स्वभाव ऐसा है, दर्पण का स्वभाव जो है वो ऐसा है कि स्वागत सबका पर संग्रह किसी का नहीं। स्वागत सबका पर संग्रह किसी का नहीं। स्वागत सबका किया जा रहा, परिचित आ जाए ठीक, अपरिचित आ जाए ठीक, गोरा आ जाए ठीक, काला आ जाए ठीक, बच्चा आ जाए ठीक, बूढ़ा आ जाए ठीक, बीमार आ जाए ठीक, स्वस्थ आ जाए ठीक, कोई भी आ जाए, मना ही किसी को नहीं। दरबार सबके लिए खुला है, खुला है तो सबके लिए खुला है, नहीं खुला तो किसी के लिए नहीं खुला। भोपाल से आए हैं, रुके रहो, अभी टाइम टेबल से समय मिलेगा, कितने बजे आ जाएं, समय से आना, टाइम टेबल अपना स्वाध्याय का, चर्या का, सामयिक का सब बना हुआ है।
बमौरी वाले हम आना चाहते, समय से आना, समय के पहले नहीं आना। समय पर आओगे लाभ मिलेगा, समय के पहले आओगे लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन कभी कभी भाग्य से असमय में भी मिल जाता है। ये लाभ किसी को पता थोड़ी था, न कोई सोच करके आया था, लेकिन आते साथ ही एक पर एक फ्री लाभ मिल गया। संयोग की बात है। शिष्य ने बात को पकड़ ली, गुरुदेव ने सूत्र दे दिया, जीवन कैसा बनाएं? दर्पण की तरह, दर्पण के स्वभाव की तरह। स्वागत सबका, संग्रह किसी का नहीं। बहुत बड़ी बात है। स्वागत सबका, संग्रह किसी का नहीं। स्वागत में दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो संग्रह में है। अब बताओ कितना संग्रह करोगे? कितनी बड़ी बड़ी जेब है तुम्हारी, कितना जोड़ करके रखोगे? ज्यादा जोड़ करके रखोगे तो जेब फट जाएगी। नहीं नहीं, जेब मजबूत है, हम तो अच्छे से रखेंगे। ज्यादा रखी, जेब मजबूत भी रहा, और जरा लापरवाही कर दी तो जेब कतरा पीछे लग जाएगा, मजबूत जेब को भी आराम से निकाल लेगा। संग्रह करोगे तो समस्या का कारण बनेगा ही बनेगा। इसलिए जितना आवश्यक है उतना ही रखो और संतोष भाव रखो। अति संग्रह में मत पड़ो। अति संग्रह हमेशा समस्या का कारण बनता है। अति संग्रह हमेशा समस्या का कारण बनता है। ऐसे अति संग्रह से बचो। दर्पण समय पर सभी का स्वागत करता है, लेकिन यदि कोई वहां से जाए तो हर्ष और विषाद नहीं। भैया फिर आ जाना कल, आप नहीं आओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप जा काहे को रहे हो ना, यहीं तो रहो। नहीं नहीं, हमें तो जाना, बहुत सारा काम है, हमें तो अपने देश जाना। तो अपने देश जा रहे तो कम से कम नंबर वगैरह तो दे जाओ, हम कभी लगा करके बात तो कर लेंगे। दर्पण ऐसा नहीं करता। हम और आप तो ऐसा करते ही करते हैं, दर्पण ऐसा नहीं करता। इसलिए दर्पण हमेशा स्वस्थ अपने स्वभाव में रहता है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव में रहता है वही स्वस्थ माना जाता है। स्वस्थ की परिभाषा सच्चे अर्थों में यही है, स्वस्थित, जो अपने आप में स्थित है वही स्वस्थ है। ऐसी स्वस्थता स्वभाव के रूप में सभी को प्राप्त हो, इसी शुभ भावना से विराम देता हूं। महावीर भगवान की।